असद उमर साहब, मरियम साहिबा ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट का सहारा ले रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में उनको आप अपनी तरफ से एक आइन की कॉपी प्लीज उनको जरूर पहुंचा दें। शायद उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है आइन को। अगर वो आइन पढ़ लेती तो उनको नजर आ जाता कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म जो है वो आइन के अंदर शामिल है। ये जो तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीडीएम जो राह इख्तियार कर रही है वो आइन से इनहराफ है। जो तहरीक इंसाफ का मौकफ है या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले किया था वो तो महज वो फैसला है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, वही उन्होंने फैसला कर दिया। बट लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में कौम की बेहतरी के लिए भी ये होगा, आप अपनी तरफ से सुनो टीवी की तरफ से एक तोहफा उनको दे दें, एक आइन की कॉपी भिजवा दें उन्हें। अच्छा, असद उमर साहब, देखने में ये आ रहा है कि आपने असम्बलियां तोड़ी, ज़ाहिर है दस्तूर की इसी शिक्के को मद्देनज़र रखते हुए असम्बली तोड़ी कि इलेक्शन आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन नहीं आया। आप कोर्ट में चले गए, इलेक्शन का हुक्म हुआ लेकिन इलेक्शन नहीं आया। अब आप फिर कोर्ट में हैं और फिर अब जवाबात मांगे गए हैं, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आपको अब भी तवक्को है कि इलेक्शन आ जाएगा? जी, जाहिर है हमारी तो तवक्को यही है कि आइन के मुताबिक आखिरकार आइन पे अमल दरामद होगा। जो अभी फैसला आया गया वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आइन से इनहराफ की बात हुई है। लेकिन अगर आइन नहीं है तो फिर असेंबलियों का क्या मकसद, फिर आज़ाद सहाफत का क्या मकसद? जितने भी बुनियादी हुकूक पाकिस्तानियों के पास हैं इस वक्त, वो तमाम बुनियादी हुकूक जो हैं वो उसी आइन के जरिए आते हैं। और आपने अगर एक दफा आइन मुअत्तल कर दिया तो फिर तो जंगल है, जिसके पास ताकत है वो अपनी मर्जी से करेगा, और जो आगे से फिर उसका रद्द अमल आएगा वो भी फिर दुनिया देखेगी। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए, शायद जल्दबाजी के अंदर बहुत लेकिन असद बहुत उमर ही साहब, इस तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं हुए? राना सनाउल्लाह साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं हम तो हर हद तक जाएंगे, अगर हमें अपने वजूद की नफी महसूस हुई तो उसूल जमहूरियत सब खत्म। और वो वजीर दाखिला भी है। अच्छा, वो उनको पता नहीं किसने डराया है, ये शायद हबीब अकरम साहब उनको डराते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तो इनका खौफ पैदा हो गया है। राणा साहब आपके वजूद को कोई मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा, और वैसे भी ये इंसानों की बस की बात नहीं होती, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं किसका वजूद रहना है किसका नहीं रहना। तहरीक इंसाफ ने जहां तक सियासत जैसी की थी, यही इस्लामाबाद था। इसी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्चेस भी हो रही थी, हुकूमत को गिराने के दावे भी हो रहे थे, धरने भी हो रहे थे, शाराए दस्तूर के ऊपर खड़े हुए तकरीरें भी हो रही थी। तहरीक इंसाफ तो ना किसी के खिलाफ पर्चा काटती थी, ना टीयर गैस होता था, ना लाठी चार्ज होता था। तो हम वहां पर नहीं लेके आए हैं, ये जरूर कोशिश कर रहे हैं बौखलाहट की वजह से कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि वो सिर्फ सियासी फरीकैन की बात नहीं रह जाएगी, फिर सियासत ही शायद वजूद खत्म हो जाए उसका। इनके फैसले जरूर उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वहां पे नहीं जाएगा। अभी 22 करोड़ का मुल्क है, बहुत एक अहम मुल्क है दुनिया का। इसको बनाना, रिपब्लिक बनाने की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बनेगा नहीं है। असद साहब, आप पिछले कुछ अरसे से, नहीं तो आप कम से कम अगर मार्च का महीना देखें तो आपकी तरफ से बार बार कोशिशें हो रही हैं मुज़ाकरात की। आपने पहले एक कोशिश हुई, उसके जवाब में इमरान खान साहब के घर में एक टीम वारंट लेके पहुंच गई। दूसरी बार हुई 14 और 15 मार्च आ गया, फिर हुई, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हो गया। आपके पास सिविल सोसाइटी के और चंद सहाफ़ी बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात की ऑफ़र लेके गए, आप लोगों ने हाँ की। उसके बाद अगले दिन फिर ये हुआ कि इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया गया। आप, ऐसा लग रहा है कि आप मुज़ाकरात मांग रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अब कोई लोग हैं जो आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखिए, हम जो है वो मुज़ाकरात मांग नहीं रहे हैं, मुतालबा हमने नहीं किया है, लेकिन हमारे ख्याल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर यहाँ से हल निकालने के लिए जो वाहिद रास्ता है वो इलेक्शन है। और इलेक्शन के लिए हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये हमारी कोई नई पोजीशन नहीं है। अगर आप हमारे इंटरव्यू उठा के देख जी। लेंगे
अप्रैल मई पिछले साल के, तो उस वक्त भी आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी। तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बंदूक के जोर से इनकलाब तो लाने वाली पार्टी है नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि जमहूरी और आईनी रास्ते की। उस रास्ते में इलेक्शन जो है वो वाहिद हल नजर आता है इस बहरान से निकालने के लिए। और उस इलेक्शन कराने के लिए अगर हुकूमत बात करने को तैयार है तो बिल्कुल बात करने को लेकिन तैयार असद उमर साहब, इसमें पॉइंट ये भी तो है। उस जी मुज़ाकरात का जी आप कंटिन्यू मैं करें। सिर्फ कह रहा था सिर्फ मैं ये बात कर रहा था कि मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो असल हमारी जो जिद्दोजहद है वो क्योंकि आईनी और कानूनी है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ना करें बातचीत, वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, इनको फिर भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये आपको इतना यकीन क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा? फिर आप पे इल्जाम लगेगा वो मरियम साहिबा जो कहती हैं वो तो फिर दुरुस्त लगने लगेगा। नहीं, वो हबीब अकरम साहब, आप उस वक्त तक आइन की कॉपी उनको पहुंचा चुके होंगे ना, वो पाकिस्तान के दस्तूर दी होंगी। और उसमें जो है ना, जहां पे ये शिक लिखी हुई है कि 218 जिसके तहत वो इलेक्शन कराने का हुक्म है, फिर 220 में इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, उसको हाईलाइट भी जरा प्लीज जरूर करके दे दीजिएगा। देखें, हमें यकीन इस वजह से है कि इस सवाल के ऊपर कोई इबाम नहीं है। हाई कोर्ट पेशावर हो, हाई कोर्ट लाहौर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वुकला हो, सब इस बात के ऊपर कोई दो राय है ही नहीं कि आइन के अंदर 2 टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हमने करवाने हैं। इसलिए हमें एतमाद है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये 1950 वाली अदलिया नहीं है, ये 2023 है। और ये अदलिया जो है वो आइन से इनहराफ होने दे, ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। पहले एक बात हो रही थी जब पहली दफा ये केस सुना जा रहा था कि जी फुल बेंच को ये केस सुनना चाहिए, यानी पूरी फुल कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए। क्या आप इस फुल कोर्ट की अब तायीद करते हैं, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि 2 जजेस ने एक डिफरेंट फैसला दे दिया है, उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया? मतलब वो तो खैर माइनॉरिटी जजमेंट है। वो देखें, जो फैसले होते हैं वो फैसले अक्सरियत के होते हैं, उसी को फैसला कहा जाता है कानून के अंदर। जो अकलियत में होते हैं वो अपनी राय का इजहार जरूर करते हैं, उसको डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, वो जरूर उन्होंने लिखा होगा। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वाज़े आ चुका है। जहां तक फुल कोर्ट होना चाहिए, लार्जर बेंच होना चाहिए, ये फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के करने के फैसले हैं, ये हमारे तो करने के फैसले नहीं है। जो भी वो करेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान इंसान की याददाश्त जो है वो कभी कभी धोखा दे जाती है, तो शायद लोगों को याद ना रहा हो, ये वही जजेस हैं, ये वही उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, यही इजाजुल एहसन उनके साथ बैठे हुए थे, और जहां तक मुझे याद है जस्टिस मुनीब भी उस बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने वो फैसला दिया, कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न किया। और उसी फैसले की बुनियाद पे ये पीडीएम की हुकूमत है आज खड़ी हुई है। ये कोई तहरीक इंसाफ के मेंबरान जजेस नहीं है, उस वक्त ये जजेस जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। अब अगर उनके आइन के मुताबिक वो फैसला करने जा रहे हैं तो इनको वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट नजर आनी शुरू हो गई है। अच्छा असद उमर साहब, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे, खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं अब इंतखाबात के मामले पर हुकूमत से, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक खान साहब ये कहते रहे इन चोरों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो अब वो लोग भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, शायद खान साहब की वही पिछली बातें सुन सुनकर। तो वो मुज़ाकरात करेंगे भी क्यों? क्योंकि बादियों नजर में वो तो इलेक्शन चाहते ही नहीं, तो फिर आप लोग क्यों बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको पहले इसका कर चुका हूं कि हमने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हमने मुतालबा नहीं किया। हमने हर दफा वो स्टेटमेंट आता है। एक दफा आजम नजीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट आ गया था, एक दफा किसी और वजीर का स्टेटमेंट आ गया था, फिर ये सिविल सोसाइटी वाले आ गए थे। तो स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से आते हैं। हम हर दफा यही कहते हैं, भाई हम ये मुज़ाकरात भी करने को तैयार है, इलेक्शन के बारे में अगर आप मुज़ाकरात करने को तैयार हो तो हम बैठ जाएंगे। क्रिकेट और मौसम का हाल जो है वो के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हम नहीं बैठ सकते, और ना ही जो एनआरओ, वो भी इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स ने फाइनली इसको कलअदम करार देना है। ये जो नैब के कानून के अंदर तरमीम करके इन्होंने सैकड़ों अरबों रुपए की चोरी बचाई है, वो भी इंशाल्लाह ताला रिवर्स होगा। वो हम एनआरओ के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। इलेक्शन के बारे में किस तरीके से कराना है, उसके सब लवाजमात क्या होंगे। आपकी सियासी ऑपोजिशन तो ये इल्जाम भी लगा रही है कि खान साहब मुज़ाकरात के नाम पर एनआरओ चाहते हैं। खान साहब जो है वो ना लंदन भागकर छुपते हैं, ना उनकी प्लेटें चमचे ऊपर नीचे होते हैं। खान साहब जो है वो जितने भी झूठे इनके ऊपर इल्जामात लगाए, मुकदमात बनाए,
उनका मुकाबला कर रहे हैं, अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। तो ये इनके जो झूठे मुकदमात हैं, इनका इंशाल्लाह ताला हम अदालतों के अंदर मुकाबला कर लेंगे। ऐसे आजकल तो ऐसी सूरत हाल है, उस दिन हबीब अकरम साहब आज से 2-3 दिन पहले जो है, एक ही दिन में मेरे खिलाफ 7 केसेस की हियरिंग हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर। हाँ। कल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट का नोटिस भी है, वहां भी जाना है। सीटीडी की जो केस है उसके अंदर तफ्तीश संभाल लेंगे इंशाल्लाह ताला, इन सबका मुकाबला करेंगे, हमें किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। आजकल तो आप बड़े फेवरेट हैं, एफआईआर्स में आपका नाम हो, इमरान खान साहब का नाम हो, बड़ा फेवरेट है पुलिस के नजदीक, हॉट केक की तरह है, हर एफआईआर में फिट हो जाता है। खैर ये तो आपकी किस्मत है। लेकिन ये बताइएगा कि आपके तर्ज अमल से मुसलसल ये बात अब आप खुद, आपकी पार्टी भी रियलाइज कर रही है कि आपके मुखालिफिन बशमूल सियासी हुकूमत के और गैर सियासी लोग भी आपसे खौफ का शिकार हैं कि आप हुकूमत में आएंगे और उसके बाद आपके हाथ में एक तलवार होगी जिसमें जो इस्लामाबाद के बाहर लेके आप खड़े हो जाएंगे और बस जिसको आप पसंद करेंगे उसे जाने देंगे, वरना सबके सर कलब कर देंगे। जी, कुछ लगता है सही है। मैं तो आजकल कहता हूं कि तमाम फैसले हुकूमत के जो मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं वो तमाम इमरान खान के खौफ की बुनियाद के ऊपर होते हैं। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है तो लाहौर के अंदर कंटेनर लग जाते हैं, मान रोड बंद कर दी जाती है, जलसे से पहले इमरान खान के खौफ से आइन से नराफ करके इलेक्शन से भाग जाते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान खान तो उनकी औसान पर सवार हो गए। लेकिन जो इमरान खान को जानते हैं वो सब जानते हैं इमरान खान के अंदर इंतकाम का मादा ही नहीं है। आप पार्टी के अंदर देख लें, हमारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान की इतनी शदीद मुखालफत की हुई और जाती सतह तक मुखालफत की हुई है। इमरान खान अपनी जात पे होने वाले हमले को जो है ना वो कभी भी आड़े नहीं आने देते अपने मिशन की कंप्लीशन के लिए।